आज हम वेदन में सुने आई, आज मैंने बताया था पहले दिन बाप की बहनी बहू बेटा की सास लगते भोगा। बाप की बहनी बहू बेटा की सास लगते भोगा, जो हम वेदन में सुने आई, आज हम ग्राम प्रहतापुर के भक्तों, मैं निवेदन करूंगा बाप की बहन बहू बेटा की। अब जरा गौर करें, मैया जानकी का जन्म काहे से हुआ? बोलते रहो समय थोड़ा, क्योंकि कथा दूसरी कहनी है। मैया जानकी का जन्म काहे से हुआ? पृथ्वी से। पृथ्वी से हुआ ना? हाँ, यही पॉइंट जरा ध्यान रखना। और महाराज दशरथ का जन्म काहे से हुआ? पृथ्वी से। पृथ्वी से निकले हैं महाराज दशरथ। जब दसहीं रस से निकले थे तभी तो इनका नाम पड़ा दशरथ। मेरी बात को समर्थन करना। महाराज दशरथ भी पृथ्वी से निकले और मैया जानकी भी पृथ्वी से निकली। और जो एक चीज से अवतारित लेंगे पृथ्वी मैया, मैया जानकी की भी माँ है और महाराज दशरथ की भी माँ है। अब जब माँ है तो दशरथ की सीता कौन हुई? या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या फिर आप समझ नहीं पा रहे। भाई पृथ्वी से सीता निकली है और पृथ्वी से ही दशरथ निकले हैं, तो एक माँ से दो का जन्म हुआ तो कौन हुए? भाई बहन। भाई बहन हुए ना। अब और वही सीता राम के लिए विभाई गई, और राम के लिए जब विभाई गई तो राम पुत्र किसके हैं? दशरथ के। बाप की बहन बहू बेटा की, दशरथ की बहन है सीता और बेटा की है बहू। जरा गौर करना, बाप की बहन बहू बेटा की सास लगती बहू। अब जब दशरथ भैया भाई सीता जी के, तो दशरथ की बहुरिया कौन है भैया की? बहू, सास ना, भौजाई। भैया की बहू है ना, तो भौजाई भाई। और राम के हिसाब से सास और दशरथ के हिसाब से भौजी। राम की राम की जो है ना पत्नी जनक नंदिनी सीता। अब यही तो समझना मुश्किल है, जरा गौर करें। बाप की बहनी बहू बेटा की सास लगती बहू, हम वेदन में सुने आई। दूसरा पॉइंट नोट करें, 6 महीना को लला पेट में लड़ाई। 6 महीना को। अब जरा गौर करें महाभारत की तरफ। भगवान कन्हैया की बहन सुभद्रा, जिस समय पांडवों का वनवास हुआ 14 वर्षों का, उस समय सुभद्रा अपने मायके में थी। कहां? द्वारिका, जो अर्जुन के लिए विभाई गई थी सुभद्रा। इनके गर्भ में अभिमन्यु का पालन हो रहा था। और जब एक बार अभिमन्यु के पास, सुभद्रा के पास अर्जुन गए थे, जब गर्भ अवस्था में थी, तो इन्होंने चक्रव्यूह की वेदना की लड़ाई मैया सुभद्रा को सिखाई थी, सुनाई थी। अभिमन्यु पेट में थे। 6 महीना का जब बच्चा हो जाता है उदर में, तो सारी चीजें समझने लगता है। अब 6 महीना को लला गर्भ में, अब वापस लड़ाई क्यों?
अर्जुन के अलावा और कोई चक्रव्यूह वेदना नहीं जानता था। एक तो गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने सिखाई थी, एक उनका पुत्र अश्वत्थामा जो गुरु ने अपने बच्चे को बताई थी, और तीसरे थे अर्जुन जो इसको वेदना जानते थे। लेकिन जब आखिरी चक्र टूटना था तब तक सुभद्रा सो गई, उसी में अधूरे रह गए अभिमन्यु। इसीलिए वो परम योद्धा चक्रवीर मारा गया था। 6 महीना को लला गर्भ में अपने बाप से लड़ा तो लड़ाई। जैसे अर्जुन लड़ते वैसे आज अभिमन्यु लड़ रहे हैं चक्रव्यूह की लड़ाई में। आज हम वेतन में सुखी आई, आज हम छोड़ो एक जनी के दुई भाई पैदा बहनी। आप बड़े असमंजस में होंगे। एक मैया के 2 पुत्र और भैया ने बहन भी भाली। तो जरा गौर करें, जिस समय आदि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया और ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो भगवान का ध्यान करूंगा, अपने पिता को ढूंढने जाऊंगा, और जो ये जंगल के लिए गए तो मैया ने अपने मैल से एक छोटी सी बिटिया बना करके भेजी, जाओ ब्रह्मा को बुला करके लाओ, सृष्टि की रचना होने वाली है। ये बेटी जब ब्रह्मा के पास पहुंची, भैया तो मेरे माँ जाए भाई हो, चलो ना। माँ ने बुलाया, बोली नहीं मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए, तुम्हें चलना पड़ेगा। ब्रह्मा बोले अगर बहन तो झूठ बोल दे कि हमें भगवान के दर्शन हो गए तो मैं चल सकता हूँ। बहन बोली भैया हम कहीं भी झूठ बोल दें हमें क्या मिलेगा, तो तुम क्या चाहती हो? मैं झूठ तो बोल दूंगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ तुम मेरे संग करो, तुम संग मेरे शादी, चाहे मैया दे दे श्राप होई जीवन की बर्बाद। उसी समय ब्रह्मा ने देर नहीं की, उस बेटी से शादी की अपनी बहन से, उससे एक और बेटी पैदा हुई तीसरी गवाही देने के लिए। जब ये लौट करके आए तो शक्ति ने कहा बाजी बात तूने भैया के साथ विवाह कर लिया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे आने वाले द्वापर में 5 पति होंगे, 5। बाजी बात उस बिटिया ने भी अपनी माँ को श्राप दे दिया, लला रोहित, कि अगर आज हमारे द्वापर में 5 पति होंगे तो उन तुम 5 पतियों की माँ बनोगी, माँ। वही आदि शक्ति कुंती बनी और वही बेटी आकर के द्रौपदी बनी, और जिस बेटी को पैदा किया था ब्रह्मा ने वही केतुकी बनी है। केतुकी का पुष्प आज तक कहीं पूजा पाठ में काम नहीं आता। अब जरा गौर करें, एक मैया की 2 थे, एक जनी के 2 भाई पैदा और ब्रह्मा ने बहन भी। आज हम तन में सुने पाई, ब्रह्मा को भी श्राप दिया कि तेरी कहीं पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा की आज तक कोई पूजा नहीं करता। अब नंबर आओ जो एक सूर्य शोभो पैदा, एक बाप 2 हम वेतन में सुने आई, आज मैंने निवेदन किया था आपसे, एक माँ के गर्भ से एक बच्चा जन्म ले सकता है, पर एक माँ के गर्भ से एक बच्चे का अवतार तो हो सकता है, पर 2 माँ से एक बच्चा नहीं हो सकता। अगर सुना हो तो बताओ, 2 माँ से एक बच्चा नहीं है, लेकिन हुआ ना, हुआ। महाराज जरासंध की कहानी सुनी होगी,
जरासंध की। इन्होंने पत्नी को फल ला करके खिलाने के लिए कहा। उन्होंने उस फल को आधा आधा करके दोनों रानियों में बांट दिया। इनके जब बच्चे हुए तो आधे आधे टुकड़े में, आधा बच्चा इस रानी के, आधे उस रानी के। बोले इन बच्चों का क्या करना? अरे ये तो दोनों अधूरे हैं। दोनों टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया। जब फेंकवाया उसी जंगल में जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। वो महक सूंघ करके आई। जब देखा कि दोनों टुकड़े पड़े हैं, उसने उठाए, उन दोनों टुकड़ों को जोड़ा, और जब जोड़ा तो उसी एक बच्चा पैदा हो गया। आज हम वेतन में सुने आई, आज हम रामायण की अजब कहानी, शंका न करना भाई, आज हम वेतन में